बारिश में गरीब ससुराल वालों ने खाया मटर आलू बिरयानी। विद्या चूल्हे पर दाल चावल बना रही थी। सभी आ जाइए, खाना बन गया है। विद्या सबको आवाज लगाती है और सब खाना खाते हैं। आज खाने में क्या बना है? दाल चावल बने हैं पापा जी। ओ, फिर से वही दाल चावल। मैं भी दाल चावल खाकर पक गया हूँ। मेरा तो खाने का भी मन नहीं कर रहा। लेकिन अब पेट पालना है तो उसके लिए तो खाना ही होगा। हर रोज बस सूखे चावल के साथ उबली हुई दाल खाकर तो मन ही भर गया है। ओहो, अब सबके सब नखरे करना शुरू हो गए। अब जो बना है चुपचाप उसे ही खा लो। क्या खाने में इतनी नकल चकल छांट रहे हो? कम से कम हमें 2 वक्त का खाना तो मिल रहा है। उसके बाद सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद अजी, घर में राशन खत्म हो गया है, आप आ जाते हुए ले आना। लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचे, सारे पैसे खत्म हो गए हैं। आज देखता हूँ कहीं मुझे दिहाड़ी मिल गई तो उन पैसों से मैं आते हुए राशन ले आऊंगा। जी ठीक है। किशोर काम के लिए घर से निकल पड़ता है। वह मेहनत मजदूरी करता था। जब वह रास्ते में जा रहा था तभी बहुत तेज ठंडी हवा चलने लगती है और कड़ाके की ठंड बढ़ जाती है। ओहो, इस सर्दी को भी अभी ही बढ़ना था। अब तो मुझे कहीं भी काम नहीं मिलेगा। कड़ाके की ठंड पड़ने पर भी किशोर ठिठुरते हुए काम की तलाश में जाता है, लेकिन उसे उस दिन काम ही नहीं मिलता और ठंड से कांपता हुआ निराश होकर वह घर लौट जाता है। अरे आप तो ठंड से पूरे कांप रहे हैं, जल्दी से गर्म कपड़े पहन लीजिए, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। अरे इस सर्दी ने तो आज ही हाल बुरा कर दिया। मुझे कहीं काम भी नहीं मिला। यानी आप राशन भी नहीं ला सकेंगे? मैं राशन कैसे लाता विद्या? घर से निकलकर थोड़ी दूर गया ही था कि तभी कड़ाके की ठंड बढ़ गई। आज मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे? घर में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा है। हम बड़े तो फिर भी काम चला लेंगे, लेकिन बच्चों का सब कैसे होगा? कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं खुद देखता हूँ। एक तरफ ठंड में इनका इतना बुरा हाल था, वहीं दूसरी तरफ अमीर परिवार में सभी बड़ी खुशी से बिरयानी खा रहे थे। देखो कितनी स्वादिष्ट बिरयानी की खुशबू आ रही है। मम्मी मम्मी, मुझे भी ऐसी स्वादिष्ट बिरयानी खानी है। प्लीज अभी मेरे लिए बिरयानी बना दो ना। नहीं बेटा, अभी हम बिरयानी नहीं खा सकते। हमारे पास तो नॉर्मल खाना खाने तक का भी अनाज नहीं है। तो फिर क्यों नहीं है मम्मी? मुझे नहीं पता, मुझे अभी बिरयानी खानी है। रोज ऐसा सादा दाल चावल खाकर मैं पक गया हूँ। देखो बेटा, मेरी बात समझो, हम अभी बिरयानी नहीं खा सकते। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है ना, हमारे पास ना तो अनाज है और ना ही अभी पैसे हैं कि मैं तुम्हारे लिए बिरयानी बनाने का सामान खरीद सकूं। इसलिए अब चुपचाप होकर बैठ जाओ। मगर मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। हाँ, तुम्हारे पापा बस अभी आते ही होंगे। वो दुकान से सामान लेने गए हैं। पता नहीं किशोर को सामान मिला भी होगा या नहीं। किशोर दुकानदार से सामान उधार लेने गया था। भाई, मुझे थोड़ा आटा चावल दाल उधार दे दो। अरे क्यों? मैंने क्या यहाँ पर कोई धर्मशाला खोल रखी है जो जब तुम्हारा मन करेगा तब मुंह उठाकर यहाँ पर सामान मांगने आ जाओगे? देखो लाला, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं और बारिश का मौसम चल रहा है। बारिश के मौसम में काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही मुझे मेरी दिहाड़ी मिलेगी, मैं सबसे पहले तुम्हारे पैसे चुकता कर दूंगा। देखो भाई, मैंने पहले भी तुम्हें बहुत बार उधार कर सामान दिया है, लेकिन अब बस बहुत हो गया है। मैं हमेशा आपके पैसे समय पर लौटा देता हूँ लाला जी। मेरा परिवार भूखा है, प्लीज आप मुझे थोड़ा सा राशन दे दीजिए। किशोर की विनती करने के बाद भी दुकानदार नहीं मान रहा था। कम से कम मुझे थोड़े से चावल ही दे दो। आखिर में दुकानदार मान ही जाता है। लो, आधा किलो चावल ले लो। आज तो मैंने तुम्हें दे दिया है, लेकिन आगे से नहीं दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्र। किशोर चावल लेकर घर वापस आ जाता है। अजी, आप आ गए? क्या कुछ खाने का इंतजाम हुआ? हाँ, लाला ने मुझे सिर्फ आधा किलो चावल दिया है। अब तुम्हें इसी में काम चलाना होगा। विद्या चावल उबाल देती है और सबको परोसती है। मुझे नहीं खाने सूखे चावल, मुझे तो बस बिरयानी ही खानी है। मैं क्या करूं भगवान जी, मेरी मदद करो। मुझसे बच्चों की ऐसी हालत देखी नहीं जाती, लेकिन मैं भी अपने हालातों से मजबूर हूँ। मैं कैसे इन्हें बिरयानी बनाकर खिलाऊं जबकि हमारे पास चावल के लिए पैसे भी नहीं हैं। रमेश बहला फुसलाकर बच्चों को खाना खिला देता है। इस तरह उनके घर के हालात कुछ ज्यादा ही खराब थे।
वहीं दूसरी तरफ अमीर घर में सभी बाहर आंगन में बैठकर इसको एंजॉय कर रहे थे और पायल रसोई में दम बिरयानी बना रही थी। वहीं एक तरफ निशु अपने आंगन से झांक कर अमीर घर में देख रहे थे। ओ मम्मी, मजा आ गया। बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी थी। मेरा भी पेट भर गया और नहीं खाया जाएगा मुझसे। उन्हें बिरयानी खाता देखकर निशु के मुंह में पानी आ रहा था। उन्हें ऐसी निगाहों से देखते हुए पायल उन्हें देख लेती है और कहती है, अरे बच्चों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें भी बिरयानी खाने का मन कर रहा है? पहले तो की और निशु पायल की बात का जवाब नहीं देते। तब पायल एक चम्मच बिरयानी उनकी तरफ करते हुए कहती है, लगता है तुम्हें बिरयानी खानी है। लो, क्या तुम खाना चाहते हो? हाँ आंटी, हमें भी बिरयानी खानी है। अगर खानी है तो जाकर अपनी मम्मी को बोलो। यहाँ क्या देख रहे हो तुम? चलो भागो यहाँ से। इन जैसे गरीबों के नसीब में सिर्फ देखना ही होता है, कुछ हासिल करना नहीं। इतना कहकर पायल दोनों बच्चों को चिढ़ाते हुए खुद बिरयानी खाने लगती है और दोनों बच्चे वहां से चले जाते हैं। मुझे नहीं पता मम्मी, मुझे भी बिरयानी खानी है। सब हमेशा साथ बिरयानी खाते हैं, लेकिन हम नहीं खा पाते। हमें भी बिरयानी खानी है। सामने वाली आंटी भी बिरयानी खा रही थी। बच्चों को ऐसा रोता देखकर विद्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसी दिन शाम को एक सब्जी वाला उनके घर के पास से जा रहा था। वहां से जाते हुए उसका ठेला किसी चीज से टकरा जाता है और गिर जाता है, जिसकी वजह से रोड पर उसकी सारी सब्जियां गिर जाती हैं। ओह, मेरी तो सारी सब्जी गिर गई। अरे आधी तो पानी में ही गिर गई। वो सब्जी वाला उन सब्जियों को उठाकर वापस अपने ठेले पर रखता है और वहां से चला जाता है। यह सब होते हुए कमला ने देख लिया था। वहाँ कुछ सब्जियां रह गई हैं, अभी मैं जाकर उन्हें ले आती हूँ। कमला देखती है कि वहां कुछ आलू और मटर थे जो रह गए थे, जिन्हें कमला उठाकर अपने घर ले आती विद्या को देते हुए कहती है, बेटा आज आलू और मटर की सब्जी बना लेना। सब्जी वाले की कुछ सब्जियां गिर गई थीं तो मैं यह वहां से उठा लाई। ठीक है मम्मी जी, मैं सब्जी तो बना लूंगी, लेकिन घर में चावल ही नहीं है। लेकिन बच्चों का तो मन कर रहा होगा खाने का। बच्चों को हम भूखा नहीं छोड़ सकते। हाँ मम्मी जी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? एक काम कर, जा सीमा से कह दे, वो शांति से थोड़े से चावल मांग कर ले आएगी। ठीक है मम्मी जी, अभी कहती हूँ। विद्या के कहने पर सीमा अपनी पड़ोसन शांति के घर जाती है। हाँ बेटा, कैसे आना हुआ? काकी, हमारे घर में खाने का एक दाना नहीं बचा है। घर में बहुत दिक्कत चल रही है, बच्चे भी भूखे हैं। क्या आप हमें थोड़े चावल दे देंगी? हाँ हाँ बेटा, इसमें भला पूछने वाली कैसी बात है। तुम अभी रुको, मैं तुम्हें कुछ चावल लाकर देती हूँ। शांति अंदर जाती है और सीमा को कुछ चावल लाकर देती है। बेटा, कभी भी ऐसी परेशानी हो तो तुम हिचकिचाना मत, तुम मुझसे आकर मांग लेना। रुको, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा आलू मटर बचे हैं, तुम इन्हें अपने घर ले जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्र काकी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। सीमा चावल लेकर आ जाती है और विद्या को देती है। मैं बस अभी सबके लिए खाना बनाकर लाती हूँ। विद्या चावल बनाती है और उसके साथ आलू मटर की तरी वाली सब्जी बनाती है। आज खाने में कुछ अलग था, जिससे बच्चे बहुत खुश होते हैं। वाह मम्मी, आज तो आपने खाने में आलू मटर की सब्जी बनाई है। आज का खाना खाकर तो मजा आ गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं आज बिरयानी ही खा रहा हूँ। क्या तुम्हें यह इतना पसंद आया? ओह हाँ मम्मी, मुझे बहुत पसंद आया। सिर्फ बच्चों को ही नहीं, मुझे भी आज का खाना बहुत अच्छा लगा। इतने दिनों से दाल चावल खाते खाते मैं तो बहुत परेशान हो गया था। आज हमारी किस्मत अच्छी थी जो कुछ सब्जियां मुझे मिल गईं, जिसकी वजह से बच्चे भी खुश हो गए। बच्चों को इतना खुश देखकर विद्या को भी बहुत खुशी हो रही थी। लेकिन वहीं बारिश की वजह से किशोर बहुत परेशान था। एक दिन किशोर फिर से बारिश में पूरी तरह भीगते हुए घर आता है। आप तो आज फिर से पूरी तरह भीग गए हैं। छी, इस बारिश ने तो हाल बुरा कर रखा है। बारिश में भीगने की वजह से किशोर की तबीयत काफी गई थी। एक तो पहले ही हमारे पास पैसे नहीं है और अब उसकी दवाई के लिए भी पैसे नहीं है। अगर हमने अभी किशोर का इलाज नहीं करवाया तो इसकी तबीयत और बिगड़ सकती है। मुझे लगता है मुझे ही पहले की तरह काम करना होगा। बेटा, जब घर में परेशानी हो तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। नहीं मम्मी पापा, आप दोनों काम नहीं करेंगे। इससे अच्छा मैं ही काम ढूंढ लूंगी। इस तरह घर की जिम्मेदारी
विद्या और सीमा के कंधों पर आ गई। दोनों ने काम करना शुरू कर दिया। विद्या एक अमीर घर में खाना बनाने का काम शुरू कर देती है। उसकी मालकिन बहुत अच्छी थी। एक दिन पलक उसे रोकते हुए कहती है, रुको विद्या, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा आलू मटर बचे हैं, तुम इन्हें अपने घर। जी शुक्रिया मालकिन। घर आकर विद्या कहती है, देखो मम्मी जी, मेरी मालकिन कितनी अच्छी हैं। मैं सबके लिए आलू मटर की बिरयानी बनाऊंगी। सच में मम्मी? विद्या मसाले लेकर आती है और आलू मटर बिरयानी बनाती है। मम्मी, सच में ये बिरयानी बहुत स्वादिष्ट है। धीरे धीरे हालात सुधरते हैं। किशोर भी ठीक हो जाता है। एक दिन वह कहता है, देखो बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं। इस तरह उनके घर की हालत बदल जाती है। अब वे रोज सूखे दाल चावल नहीं, बल्कि मस्त गर्मा गर्म आलू मटर बिरयानी खाते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो। हम बहुत मेहनत करके अच्छी अच्छी स्टोरी बनाते हैं। अरे अब तो कर दो सब्सक्राइब, बेचारा बच्चा कब से बोल रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कैसा लगा।